राजधानी रांची के ब्रिज को लेकर लगातार जो है आदिवासी लोगों का में उत्साह देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जब तक जो है अब जो है कुछ दिन बचे हुए हैं सरूर को लेकर, उसके लगातार जो है आदिवासियों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया कि लगातार 8 या 9 दिन बचा हुआ सरूर होने के उसके बाद है जो ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार आप लोगों के बोल जो है कहना कि मान देखिए सरासर ये राज्य सरकार का भी इसमें गलत आदर्श है। ठीक है कि राज्य सरकार भी हमारे साथ आदिवासी सरकार होते हुए जिसमें कि 28 विधायक आदिवासी है, वो भी हम लोग का संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए आदिवासी समाज आज उग्र हो चुका है। हम लोग ने कल पूरी नोटिस देते हुए कहा था कि आज हमने रांची जाम करने का रखा हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं थी और हम लोग को इसके लिए अगेंस्ट में काम कर रही है। और साथ में देखा कि अरगोड़ा थाना का जो SHO थे, उन्होंने यहाँ पर हम लोग डिसरिस्पेक्ट किया है और झंडा को फाड़ कर जमीन में कुचला गया। उसके लिए विरोध में हम लोग ने क्या कहा था कि आज दिन में 5 बजे तक ये जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन जो झंडा फाड़ने का काम किया गया एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी समाज। उसके विरोध में ये अभी से पूरा जाम करा हुआ है। अच्छा, कौन फाड़ा था झंडा? देखिए हमने देखा है वीडियो भी, मैं आपको वीडियो पोस्ट करूंगा। अरगोड़ा थाना के SHO है, क्या सिंह नाम है उनका, थाना प्रभारी, उन्होंने झंडा फाड़ कर कुचला है और जिनके ये प्रशासन के सहयोग से वो जाके थाना में छिप चुके हैं अभी, बल्कि उनके थाना क्षेत्र में आता है, उनको यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। सब जान रहा है कि अगर वो चोर तरह भागे तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है, इसलिए यहाँ से भागे हुए हैं। ऐसा काम हमेशा चोरी करता जो घटनास्थल से भाग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अरगोड़ा थाना जो SHO है वहाँ के उपस्थित हुए और आदिवासी समाज से घुटने देकर माफी मांगे, यही हमारी मांग है। क्यों गलत बोल रहे क्या? अच्छा, ये बात हो रही है कि यहाँ पर कहा जाता है कि लाठीचार्ज भी हुई है। हाँ बिल्कुल लाठीचार्ज हुई है। यहाँ के जो SDM ADM लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने लाठीचार्ज के लिए आदेश दिया है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। उस वक्त यहाँ पे कोई भी तरह का रोड जाम नहीं करा हुआ था। सारी लेडीज यहाँ पर बैठ के यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हुई थी, लेकिन ADM लॉ एंड ऑर्डर आए और सब लाठीचार्ज की मांग करने लगे। और यहाँ पर कुछ लड़के भी होंगे जिनको चोट लगी है, मैं दिखाना चाहूँ, कैमरा वहाँ पर है। लोगों को चोट लगी है, कम से कम 3 से 4 लोगों को चोट लगी है, मैं दिखा रहा हूँ उनको। हालांकि अब जो है राज्य सरकार की ओर से आप लोगों का अगर कहना नहीं मानता है तो आगे का क्या? देखिए हम लोग सरकार हमेशा महीने 2 महीने से आश्वासन दे रही है। हमने पहले जुलूस करा, हिमंत सरकार का पुतला भी दहन करा, लेकिन सरकार क्या आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। कल्याण मंत्री पहले चमरा लिंडा जी वहां पर आए। इस रास्ते में हमने ये मानव जुलूस रखा था, मानव श्रृंखला रखा था। वित्त मंत्री राधा किशोर भी आए थे, हम लोग से पूछा, संज्ञान लिया, सदन में बात भी उठी। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने हमेशा आदिवासी को फॉर ग्रांटेड लिया गया है कि ये तो आदिवासी तुच्छ लोग है भाई, इन लोग कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से आदिवासी को दबाया गया है। लेकिन सदन में बात उठने के बावजूद भी अभी तक ये सरूर आने को 1 तारीख को सरूर आने वाला है, लेकिन सरकार कोई उसमें ठोस कदम उठा नहीं रही है। अगर सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया तो हम लोग खुद जाकर तोड़ने का काम करेंगे। और इस बार सरूर जुलूस में हम लोग गाजा बाजा नाच के साथ नहीं, बल्कि खुद पारंपरिक हथियार से वो रैंप को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, हम आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे। हमारे साथ तो जो लाठीचार्ज जो डंडा इनको मारा गया है पुलिस की ओर से, काहे के लिए मार रहे हो? सर ने बोले कि शांत साइड करो, शांत साइड नहीं होगा तो लाठी चार्ज करो, डायरेक्ट बोल दिया, आदेश दे दिए। और लाठी चार्ज कर दिए, मेरे पे प्रूफ भी है। देखिए विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये जो है पुलिस की ओर से जो डंडा जो है वो मारा गया था, उसका निशान है। उसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है? जिला प्रशासन क्या बोल रहा हो? पुलिस क्या बोलत रहो? पुलिस हमको बोल रहा था कि टैटू बनवा के आए हुए, और ये मारने का बाद बोल रहा है ये सब ये मार टैटू है, देख रहे हैं ना, अभी हम लोग बना दिए इसको, टैटू बना दिए, देख लीजिए। पुलिस वाला इसको टैटू बोलना जा रहा है, टैटू बनाए इसको, देख लीजिए टैटू। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से हल्का बल जो है उपयोग किया गया था। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से जो है जो पुल का निर्माण हो रही है, उस पुल का ओवरब्रिज का जो है वो निर्माण रुक पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बता। मैम, आज जो है आदिवासी लोगों के ऊपर लाठीचार्ज बताया जा रहा है कि अरगोड़ा चौक में हुई। हाँ नहीं, वो तो हम यहाँ पर थे, SP सिटी भी थे, यहाँ पर थे। और फिर जो है हमने तो ये भी मांग रखी थी कि थानादार यहाँ पर आके माफी मांगे सबसे, इन लोगों के साथ हुआ है। तो वो लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए, बोले कि नहीं अलग से इस पर कार्रवाई होगी। हमने ठीक है, हम बोले कि वीडियो हमको भेज दीजिए, CCTV कैमरा हम लोग देख लेंगे, दोषी पाए जो उनको निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई
कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और हम लोग चाहिए कि इनको सस्पेंड भी किया जाए। तो ये जो है इस तरह की बातें हुई है। अभी तो यहाँ पर तो ओलावृष्टि वगैरह शुरू हो गई, उसी समय हम लोग हटे यहाँ पर। और तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। हुआ है जगह, इसको मानने से इनकार कर रहे हैं लोग, तो इसको देखते हैं हम लोग। सारा आदिवासी जो है ब्रिज को लेकर विरोध में उतरे हुए थे। सारा जगह का जो है अब जो है लगभग जो है धरना प्रदर्शन जगह का जो है अब जो है लगभग जो है धरना प्रदर्शन और हटिए। तो हमने उसका विरोध भी किया है कि जब ये पूर्व काफी पहले ही घोषित हो चुका था। 17 तारीख को ही जिस दिन एक जो अल्बर्टा के चौक पे जो शव यात्रा का वो जो हुआ था, उसी दिन घोषणा हो गई थी 22 तारीख। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने कल परसों घोषणा की और लोग उतर आए सड़क पे। तो और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जितने भी आवश्यक सेवा यानी कि एम्बुलेंस और विद्यार्थी जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले या किसी भी तरह के एग्जाम, अगर एडमिट कार्ड अपना दिखा देते हैं, या यात्री भी हो, मतलब प्लेन से फ्लाइट पकड़ने वाले या ट्रेन पकड़ने वाले, इनको नहीं रोका जाए। वही हुआ है और सब जगह इस बात का पालन किया गया है और सभी लोगों ने उसी हिसाब से किया है। तो उसके बावजूद फिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों खड़ी हुई, जांच का विषय है। तो क्या लगता है कि राज्य सरकार या आप लोगों का धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो दर्शाने के बातें किए हैं, क्या राज्य सरकार मानेंगे? पता नहीं, पता चला आज मुख्यमंत्री जी जो है बताए यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी। हम बोले क्या है, मुख्यमंत्री जी को जाना है क्या, इसलिए रास्ता आप लोग खाली करवा रहे हैं? तो बोले नहीं, वो तो हैंगर पकड़ के वो हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट से वो दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके अस्वस्थ होने की बात आई है। तो इसलिए तो हम बोले ठीक है, ये भी एक है अपना यहाँ से बचने का एक तरीका है। तो हमारी चीज़ों को वो सही तरीके से ना संज्ञान में ले रहे हैं, ना एड्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए जो समाज जो है जो अपनी जायज मांगों को लेके खड़ा हुआ वो उग्र होता चला जा रहा है। और चरणबद्ध आप देख ही रहे हैं, पुतला दहन, फिर आपका शव यात्रा, मानव श्रृंखला, फिर शव यात्रा, और उसके बाद आज का ये पल। कोई भी तो हमारे पास संदेश नहीं आ रहा है कि चलिए हम लोग बैठ के इस जो मांग है, और मुख्यमंत्री चाहते तो इतने दिनों में वो कर सकते थे। ये आज की बात नहीं है, जनवरी में ही ये बात उठी। मैंने उनको 22 तारीख को लिखित रूप से सौंपा था, और वो हर बार टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं और ऐसे व्यक्ति को आगे किए हैं, एज ए चार्जशीटेड व्यक्ति को आगे किए हुए हैं जो बेफिजूल की बात कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, और इसी से जो इस रवैये के चलते और लोग बहुत भड़क रहे हैं। तो यहाँ जो तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करना चाहिए था वो करने की बात नजर नहीं आ रही है। हमें हमारी मांगों को धक्का बताया जा रहा है एक तरीके से, और जो है ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। जो रैम जिस तरह से उतरा है वहाँ पर सरना स्थल के ऊपर सरकारी अतिक्रमण के बाद में, बिना किसी नोटिस, बिना किसी ग्राम सभा के बाद, तो इसका हम क्या समझें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2022 में जिस दिन सरना भवन का जो शिलान्यास वहाँ पर होने वाला था सिरम टोली में हुआ, तो मुझे ये सूचना मिली कि ठीक गेट के सामने में ड्रिलिंग हो रही है, सॉइल टेस्टिंग हो सकता है, वहाँ पर कोई पिलर्स प्लान खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं फौरी तौर पे वहाँ पर तुरंत ही गई, और मुख्यमंत्री उनको आने में तो देर थी, तो हमने देखा आरसीडी के इंजीनियरिंग चीफ वहाँ बैठे थे, और उनको मैंने अपनी आशंका बताई कि इस तरह की बातें आ रही है, जो हम देख के हुए भी अंदर घुसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हमें भी पता है कि सरूल में कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर शोभा यात्रा के माध्यम से यहाँ पर आते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डीपीआर उसके हिसाब से बन रहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट सवाल मैम, क्या अब राज्य सरकार आप लोगों की बात मानेगी या नहीं मानेगी? अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। अगर नहीं मानती तो उसका बैठ के हम लोग फिर अगला वो करेंगे ना आपस में कि हम लोगों को अब करना क्या है, क्योंकि अब सरूल 1 तारीख ज्यादा दिन नहीं रह गया, आज हो गया
22 तारीख 8 तारीख 8 दिन ही रह गया है, 8-9 दिन। और ये सरूल से पहले जो का महीना रहता है ना, वो आदिवासी समाज जो है अपने टोले मोहल्ले में ही सीमित रहता है, योजनाएं बनाता है कि कैसे हम पूजा अर्चना करेंगे, कैसे हम शोभा यात्रा में हम लोग शामिल होंगे, इसकी योजना बनाता है। और कोई मीटिंग में वो जल्दी शामिल नहीं होता है। मगर अब क्या देख रहे हैं हम लोग, फरवरी महीने से जो है लगातार हर 10 मतलब हफ्ता 10 दिन में जो सड़क पे उतर रहे हैं लोग। कैसे, क्यों, कौन बोल रहा है? और यहाँ पर अनर्गल जो बेफालतू का जो सबके ऊपर ये दलाल वो दलाल करके, ऐसे व्यक्ति को चार्जशीटेड आदमी है वो, बहुत जल्दी उसका जो है सारा उखड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपना माउथ पीस बनाया हुआ है, वो बोले जा रहा है अंट संट कुछ भी, 35 लाख की भी बात जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, वो एक शिक्षित व्यक्ति है। और उन्होंने बस यही कि हम यहाँ के वंशज हैं, दावेदारी हम मतलब हमारा इसमें ये बनता है। मगर मैंने पूछा उनसे कि क्या आपने मुआवजा, बोले नहीं, हमने बस स्थिति स्पष्ट की है कि जिन मंगरा मुंडा पहान उनके नाम से जो ये जगह चिन्हित है, गैर मजुरवा आम जरूर है, मगर अगर आगे आप कॉलम में देखिएगा तो उसमें सरना स्थल ही है। तो इस बात से दिग्भ्रमित ना करें, सारे कागजात सामने हैं, वक्त जल्दी ही आएगा और हम इसका खुलासा भी प्रमाणों के साथ करेंगे। ठीक है मैम 8 या 9 दिन अब जो है सरूल पूजा करा है, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलेंगे या कुछ होगा? देखिए, लगातार आदिवासी समाज रैंप को लेकर आंदोलन कर रहा है। अब ऐसा है कि कब तक आंदोलन करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। अगर हमारी डिमांड है सरूल से पहले अगर रैंप को हटा दिया जाए तो हम लोग अपना आंदोलन को वापस ले लेंगे। छोटा सा पूरा फ्लाईओवर की तो मांग नहीं ना है। फ्लाईओवर के बाद रैंप जो हमारे सरना स्थल का मुख्य द्वार में गिरा है, बस उसी का डिमांड आम जनता कर रही है, समाज कर रही है, तो उसको हटाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं मुख्यमंत्री जी का आंख खुलता है तो आगे की रणनीति हम लोग पूरे संगठन मिल के बनाएंगे। और हो सकता है कि जितना देर करेंगे उसके लिए उतना घातक भी है ये आंदोलन। कि पहले हम लोग बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते थे, अब वो सरकार के लिए किए, और वही बीजेपी को हटा के अब वो सरकार को लाए हैं, तो फिर इसको हटा के भी कोई दूसरा विकल्प भी खोजेंगे। बरखा के साथ इंडिया सुपरफास्ट के लिए मुर्शिद रांची।